बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सादिया अरशद, आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड अ हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए, क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद रखती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आगाज़ करते हैं इस हफ्ते की, जिसकी सबसे पहले आपको मैं डेट्स मेंशन कर दूं। तो डेट्स हैं जी 6 मई से लेकर 12 मई। इस हफ्ते में किन प्लैनेट्स की ट्रांजिट है, ये हफ्ता किस तरह से अपनी जगह पे अहमियत रखता है, तो सबसे पहले जिक्र करते हैं इस हफ्ते की अहमियत के हवाले से। तो जनाब इस हफ्ते में जैसे कि आप सबको पता है, लास्ट वीडियो में भी मैं आपको मेंशन कर चुकी हूँ कि जुपिटर की ट्रांजिट हो चुकी है, जो कि एक बड़ी अहमियत रखती है। जुपिटर अब टॉरस में आ गया है और यकीनन आप लोगों ने वो वीडियो को भी देखा होगा, जो कि मैंने जुपिटर की ट्रांजिट के हवाले से एक सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर की है। आई एम श्योर आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। आप लोगों को उसके हवाले से एक डिटेल बताया है, तो यकीनन आप लोगों को उसकी अहमियत क्या है, जुपिटर की क्या अहमियत होती है, जुपिटर की इस ट्रांजिट की क्या अहमियत होती है, तो आप लोगों को यकीनन एक इन डिटेल समझ में आएगी कि इन्फॉर्मेशन है और आप सबके हवाले से भी एक डिटेल इन्फॉर्मेशन है। एनी हाउ जी, अभी इस हफ्ते में क्या होगा, किस प्लैनेट की ट्रांजिट है, तो वो है जी मरकरी की ट्रांजिट है। अब ये एरीज में आ जाएगा और 11 तारीख को यानी कि 11 मई को आएगा। इस हफ्ते में भी अपनी जगह पे सारे ही मामलात अहमियत रखते हैं। सबसे मेजर चीज़ तो है जी जुपिटर की ट्रांजिट, फिर उसके बाद छोटे छोटे प्लैनेट जैसे 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 तब्दील होते हैं तो यकीनन चेंजेस आते हैं। फिर होता है मून जो कि किसी भी घर में 2.25 दिन रहता है और उसके बाद उसकी अपनी अपनी जैसे जैसे वो चाल चलता है या फिर डिग्री वाइज आगे की तरफ जाता है, तो हम सब की ज़िंदगी में अहमियत उसकी एक अपनी ही जगह पे आती है, क्योंकि हम डेली रूटीन में क्या क्या करते हैं और ये आपको वीकली बेसिस पे जो एक प्रिडिक्शन या गाइडलाइन दी जाती है वो उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही होती है। तो अब चलते हैं आपकी वीकली प्रिडिक्शंस की तरफ, लेकिन उससे पहले आप सबकी बेहद मशकूर भी हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होते हैं, वीडियोस को पसंद कर रहे होते हैं और लाइक का बटन भी दबा रहे होते हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। और ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आप लोग को हर नई आने वाली वीडियो का पता चलता रहे। और बहुत मशकूर भी हूँ उन सबकी जो अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, दुआएं देते हैं ख़ास तौर पे, क्योंकि दुआओं की हम सबको ही अपनी अपनी जगह पे बहुत ज़रूरत है। मुझे मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखें। और जो लोग मुझसे रब्ता करना चाह रहे होते हैं, अब रब्ता करने के लिए जो नंबर है आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है, आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, किसी भी मुल्क में हो, किसी भी शहर में हो, आप मुझसे बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप इस नंबर पे कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। आपको इन डिटेल बताया जाता है कि किस तरह से आप कोई भी रीडिंग लेना चाहें, वो आप अपने जायचे के हवाले से यानी कि एस्ट्रोलॉजी, या जिसमें कि आपके बर्थ चार्ट रीडिंग होती है, आप टेरो कार्ड रीडिंग लेना चाहें, आप हीलिंग्स रेमेडीज, कुछ भी आप कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी तरह से जानना चाहते हो, तो इसी नंबर पे, ओनली ऑन दिस नंबर, आपको इन डिटेल बताया जाता है कि आप कैसे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपनी या अपने किसी प्यारे के बारे में जानने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब चलते हैं जी एरीज टू पाइसेस कि आपके लिए ये हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। लियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात कर रहे हैं। डेट्स हैं जी 6 मई से लेकर 12 मई। इस हफ्ते में मरकरी की ट्रांजिट है, एरीज में जा रहा है, 11th को जा रहा है, आपका बनता है ये 9th हाउस। 9th हाउस में ऑलरेडी 2 और प्लैनेट्स हैं, बेहतरीन पोजीशन है। और अब वैसे भी आपके 8वें घर से आहिस्ता आहिस्ता प्लैनेट्स जा रहे हैं, तो काफ़ी हद तक एक तो पहली बात ये आप लोग के लिए सबसे ज़रा सेफ जोन है, बेहतरी का जोन बनता जा रहा है। दूसरा, जुपिटर बड़ी अच्छी पोजीशन पे जा चुका है, जिसके हवाले से एक वीडियो आपके साथ शेयर कर दी गई है, आई एम श्योर आप लोग देख चुके होंगे। नहीं देखी है तो जुपिटर ट्रांजिट इनटू टॉरस, इस वीडियो को आपने लाजमी देखना है। ये वीडियो आप लोगों के लिए है और ये मेजर ट्रांजिट है जुपिटर के हवाले से। 1 मई को हो चुकी है, वीडियो शेयर हो चुकी है, ज़रूर देखिएगा। आप सब इंडिविजुअल्स के हवाले से भी है, हर ज़ोडिक साइन के हवाले से भी है, दुनिया के हवाले से, एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन इन दैट। और इससे आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और ये आगे पूरा 1 साल अब आप लोगों के लिए क्या मामलात को लेकर आएगा, इट इज़ रिलेटेड टू दैट। अच्छा जी, अब एक सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत बड़ा चेंज
ऑलरेडी आ गया। अब इस हफ्ते में जो चेंज है दैट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, शिफ्ट होना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, एजुकेशन के वाले से जाना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, आप किसी भी तरह से डॉक्यूमेंट से अपने परेशानी का सामना इससे पहले उठा चुके हैं या आपको आता है, एकदम से क्लियरेंस मिल जाएगी। और ये सब कुछ आफ्टर 11 मई होगा। जिनको और कुछ लोगों को हमेशा अपने डॉक्यूमेंट्स या अपने किसी भी तरह के कागजात में, वीज़ा में या इन सब प्रोसेस में प्रॉब्लम रहती है। 11 के बाद एकदम से आप लोगों के लिए यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आप लोग एक सुकून के ज़ुमरे में आ जाएंगे और बेतहाशा अच्छा, फाइनेंशियली भी अच्छा है, इमोशनली भी अच्छा है। आपके हर लिहाज से कोई कमिटमेंट्स करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं, एग्रीमेंट्स करना चाहते हैं, नए लोग भी इस वक्त आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। सो इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव टाइम। इमोशनली भी अच्छा है, सुकून वाला भी है। हर तरह से आपको यहाँ पे पीस मिलेगा, सुकून मिलेगा। और जो लोग एक तो होता है कि जी हम फॉरएवर सेटलमेंट के लिए जाना चाहते हैं, इमिग्रेशंस लेना चाहते हैं, जिसमें एक डॉक्यूमेंटेशन की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है और आपको इससे पहले खुदा न खास्ता कोई डिसअपॉइंटमेंट वगैरह मिली हो, उस चीज़ को ना यहाँ पे थोड़ा सा मैं आज एक्सप्लेन करूँगी आपको कि उधर आपने ख्याल रखना किस चीज़ का होता है। एक तो ये है वक्ती ट्रांजिट, यानी कि इस वक्त में अच्छे प्लैनेट्स चले गए हैं एंड ऑल दैट, ये वक्त आपको फेवर देता। फिर एक होता है आपका अपना जायचा, पैदाइश के वक्त का जायचा, उसको देखना बड़ा ज़रूरी होता है कि आपकी पैदाइश के वक्त के जायचे में क्या वो जायचा फेवर कर रहा है कि आप ट्रैवल कर सकते हैं, इमिग्रेंट हो सकते हैं, इमिग्रेशंस ले सकते हैं। तो उस सिलसिले में जब आपने बड़े फ़ैसले करने हो, ज़िंदगी में कोई भी बड़ा फ़ैसला करना हो, तो उस वक्त में आप एक दफ़ा अपना जो जायचा होता है ज़िंदगी में ज़रूर चेक कराएं जब आपने बड़े फ़ैसले करने हैं। वरना ये जो हम अभी बात कर रहे हैं या जो आपको गाइडेंस वीकली प्रेडिक्शंस के हवाले से दी जाती है, उसमें आप बिल्कुल गाइडलाइन लेते रहें। ये इंशाल्लाह आपको हमेशा जिस आप मदद दे भी रही होती है, आपको आगे भी मदद मिलती रहेगी। लेकिन जब बड़े डिसीजंस लेने हो, शादी का हो या कोई इस टाइप के डिसीजंस लेने हो जिसमें आपको समझ ना आ रही हो, वैसे अगर आपको समझ आ रही है इट्स ओके, नहीं समझ आ रही देन यू टेक अ गाइडलाइन पर्सनल बेसिस। इधर जो थोड़ा सा अब आपने ख्याल रखना है, मार्स और राहु आपके अब रह गए हैं 8वें घर में। जो लोग ज़रा बिग टाइम खेल जाते हैं और उनको थोड़ा सा एहतियात करना है, नुकसान का अंदेशा एकदम से आ जाता है। और जब आप जिस तरह जो लोग लॉटरी टिकट खेलते हैं या जो लोग प्राइस बॉन्ड या कोई इस टाइप की चीज़, यहाँ तक के स्टॉक का काम करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज का काम, यहाँ पे रिस्क बड़ा नहीं लेना है, उस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। और अगर आपका फिर से कह रही पैदाइश का जायचा बहुत अच्छा सपोर्टिव है, बड़े अच्छे प्लैनेट बैठे हुए हैं, लकीस्ट टाइम होता है जब यहाँ पे फाइनेंशियल गेन्स आते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, अच्छा जी, क्या है आपने किसी चीज़ को आपके सामने आई है, कुछ डिस्कवर किया है आपने, कुछ ऐसे लोग आपके सामने आए हैं जिनसे आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। डिसअपॉइंटमेंट भी है यहाँ पे, आपको थोड़ी सी कुछ लोगों से डिसअपॉइंटमेंट भी है। कुछ ऐसे लोगों से डिसअपॉइंटमेंट हुई है जिनसे यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग, आपको उम्मीद नहीं थी, तवक्को नहीं थी। तो इस वक्त आप अपने काम में बहुत अच्छे हैं, बेहतरीन हैं, बट अपने इमोशंस में थोड़े से आप इस वक्त मुझे डिसअपॉइंटेड हुए हैं बेसिकली। लेकिन मेरेकल दैट्स एक्चुअली अमेजिंग। आप कुछ नई चीज़ पढ़ना शुरू किया या किसी नए लाइन में आए हैं, किसी नई फील्ड में आए हैं, पैशनेट हैं इस वक्त अपने आप को लेकर, अपने आगे बढ़ने को लेकर। आपके दिमाग में आइडिया है व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, कुछ इस तरफ आपका माइंड चल रहा है। कुछ नई सोच आपको आई है जो कुछ पढ़ने के हवाले से है, कुछ पढ़ाने के हवाले से। इट्स अबाउट योर फ्यूचर कंसर्न है इस वक्त। आप क्रिएटिविटी के हवाले से हों, क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, आपकी अपनी
सिक्स सेंस इस वक्त बहुत अच्छी काम कर रही है। आपको फ्रैंकली मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको पता है कि मैंने इस वक्त किससे फ़ायदा लेना है, किससे फ़ायदा नहीं लेना है। यू आर थिंकिंग इवन ऑन दोज लाइन। आपने काफ़ी लोगों को अपनी ज़िंदगी से कट करने के बारे में भी सोच लिया है, बट मे बी यू आर नॉट सेइंग इट लाउडर। आप कहना नहीं चाहते हैं, बताना नहीं चाहते हैं। इम्पेशेंट ज़रूर है अपनी बहुत सी चीज़ों को लेकर कि मुझे ये करना है और ये बस हो जाए, ऐसा हो जाए। आप इस वक्त किसी अच्छे बंदे की तलाश में हैं और जिसका कोई बहुत पावरफुल बंदा है जो आपकी चीज़ें कर जाएगा। आप उसके साथ अटैच भी हैं, आप बैलेंस भी करना चाह रहे हैं। यू आर डूइंग ग्रेट राइट नाउ। यानी कि आपको पता है, यू आर फोकस्ड। आप अपने कहते हैं ना तरीक़ेकार को जिस तरह से आपने लेकर चलना, अपनी पॉलिसी, अपनी स्ट्रेटजी, आप उन चीज़ों के ऊपर बड़े इस वक्त फोकस है, बड़े डिटर्मिन्ड भी हैं। सही वर्ड पूछ रहा हूँ तो अंदर से बंदा बड़ा चालाक सा नहीं हुआ होता कि बस मुझे पता है कि मैंने ऐसे करना है, मैंने ऐसे करना है। बड़े स्पीड से आप उस तरफ जा रहे हैं, यू आर फोकस। बट समहाउ एक एलिमेंट जो मुझे आपके अंदर नज़र आता है, दैट इज़ जस्ट थोड़ा सा रिबेलियस है, अंदर से दुखी है, रिबेलियस है। वो एक एंगर जो एलिमेंट है ना, वो आपके अंदर थोड़ा सा, वो आपको थोड़ा सा तंग करता है। बट यस, इट्स अ न्यू बिगिनिंग। आपको क्लोजर किसी चीज़ का मिलेगा। आप बहुत से लोगों से इंस्पायरेशन भी लेते हैं, बल्कि समटाइम्स आपकी अपनी बड़ी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी बनी हुई है। बट आप इस वक्त किसी से इंस्पायर हैं बहुत ज़्यादा, और अपने बोझ को थोड़ा सा कम कीजिए। द बर्डन यू आर कैरिंग विद योर सेल्फ। आपके अंदर कोई बर्डन है, कोई बोझ है, वो जब तक आप लाइट नहीं करेंगे, हल्का नहीं करेंगे, आपकी चीज़ें थोड़ी सी लाइनअप नहीं होंगी। करियर इस वक्त आपका ठीक है, आपकी किस्मत भी इस वक्त आपका साथ दे रही है, मगर जिस तरह बाबा कह रही हैं कि कोई गम है, यू आर ग्रीविंग फ्रॉम इनसाइड। कोई गम है जिसको आपको थोड़ा सा कम करना है। बाकी आप फोकस हैं कि आपको क्या करना है, किस तरह से करना है। कुछ आपकी नई दोस्तियां भी हुई हैं, न्यू फ्रेंडशिप्स, कुछ नए दोस्त हैं जिनके साथ यू सीम्स हैप्पी, ओके। और कुछ घर, फैमिली एंड ऑल दैट, आपको कुछ चीज़ों को बड़ा बैलेंस करके चलना है। यू आर थिंकिंग, या आप घर वाले कुछ सोच रहे हैं, कोई घर का चेंज है, या आप खुद सोच रहे हैं घर का कोई चेंज आएगा, न्यू फैमिली लाइफ है, समथिंग लाइक दैट। आपका कोई फैमिली लाइफ चेंज होगी, आपका कोई घर का चेंज आएगा। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। यस, आपका कोई नया रोमांटिक साइकिल यहाँ पे स्टार्ट होगा। न्यू रोमांस, जिनका दोज हु आर सिंगल, इट्स अबाउट देम। और जिनका ऑलरेडी, जब हम न्यू रोमांटिक साइकिल की बात करते हैं तो जिनकी ऑलरेडी ज़िंदगी में रोमांस होता है, अपनी उस रोमांटिक लाइफ में होते हैं, तो उनकी अपनी उस चीज़ में शिद्दत आती है। जिधर भी वो रोमांटिकली इंगेज होते हैं, रोमांस में होते हैं, तो उधर शिद्दत आती है। नाउ लेट्स सी योर one more card and color of this week. One more card and color of this week. Okay, that's interesting. आपके बहुत से पास्ट लाइफ जो इश्यूज़ हैं, वो इस सिचुएशन में, जो भी इस वक्त सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है, उसमें काफ़ी हद तक रिजॉल्व होंगे उसके लिए। और उसमें आपको कुछ लर्निंग लेसन्स, आप कुछ लेसन्स भी लर्न कर रहे हैं, आप हील भी हो रहे हैं, और अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस से सीख भी रहे हैं। कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड सो करते हैं जी शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, वेरी नाइस आंसर। सक्सेस, कामयाबी, सक्सेस है जी आपका जवाब। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती है। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात कर रहे हैं 6
ऑफ मई से लेकर 12 ऑफ मई, इस हफ्ते में मरकरी की ट्रांजिट है, एरीज में जा रहा है, 11 ऑफ मई को जा रहा है। आपके जनाब आ गया है अब ये 8th हाउस में, जहाँ पे ऑलरेडी सन भी है और वीनस भी है। बड़ी अमेजिंग सी प्लानिटरी पोजीशन बन रही है और आपके अपने घर का मालिक जो कि मरकरी ही होता है, ये इसकी ट्रांजिट है। अब ये आ गया है आपके 7th हाउस से आपके 8th हाउस में। इट्स अ गुड पोजीशन। अब बहुत से प्लैनेट्स जब 8th हाउस में हों, ये आप लोगों के लिए कुछ अच्छी सूरत हाल भी लेकर आते हैं। 8th हाउस इज़ वन ऑफ द इवल ट्रिक हाउस। मैं हमेशा आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन भी करती रहती हूँ। यहाँ पे कुछ सूरत हाल आपके लिए अच्छी भी बनेगी, यहाँ पे आपको बेनिफिट्स भी आएंगे। ऑलरेडी जुपिटर ट्रांजिट कर चुका है, जिसके हवाले से एक सेपरेट वीडियो भी आपके साथ शेयर किया। आई एम श्योर आप लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी है तो ज़रूर देखनी है। ये वीडियो क्यों मैंने बनाई, क्योंकि जुपिटर एक मेजर प्लैनेट, इसकी ट्रांजिट क्यों है, किस तरह से है, आप लोगों को क्या बेनिफिट देगी, दुनिया के लिए, हर चीज़ के लिए है। एनी हाउ मैंने एक्सप्लेन किया है। अच्छा जी, अब ये जो हफ्ते में ये वाली ट्रांजिट आ रही है और इससे कुछ दिन पहले 8, 9, 10 ये जो डेट्स होंगी, स्पेशली कोई भी आपकी चीज़ रुकी हुई या कुछ भी है, उसमें एक होता है ना पेशरफ्त पैदा हो जाना। इनके जो चीज़ें स्टक होती हैं, नहीं हो रही होती हैं, स्पेशली फाइनेंसिस के हवाले से, स्पेशली कमिटमेंट्स के हवाले से, स्पेशली वो चीज़ जो कि बहुत देर से प्रोलॉन्ग होती चली जा रही थी, इसको हम कहते हैं यहाँ तक इसको मैं आपको समझाती हूँ कि कोई ख्वाहिश भी होती है या बहुत देराना कोई ख्वाहिश और वो नहीं पूरी हो पा रही होती, कोई आपकी कोई बाइंग सेलिंग इस टाइप की चीज़, आपके फोर फादर्स की तरफ से मिली हुई कोई जायदाद होती है, यानी कि इट कुड बी एनीथिंग, वो यहाँ पे आपकी चीज़ें उसमें हलचल सी आएगी। 11 तक या 11 के बाद का है सारा ही वक्त बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे आपकी वो चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, वहाँ पे आपकी चीज़ें कमिटमेंट्स में जाएंगी, एग्रीमेंट्स में जाएंगी, आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये हैं वो चीज़ें जो कि बहुत देर से हुई हुई, ऐसा नहीं कि आगे कोई चीज़ अच्छी नहीं होगी, वो भी होगी, लेकिन बहुत पुराना मैटर, पुराने डॉक्यूमेंट्स, पुरानी चीज़ें, ये वो वाली चीज़ों को रिजॉल्व करने का, ये रिजॉल्व होती हैं, इसको यूँ कह लीजिए। ये आपके सारे मामलात यहाँ पे रिजॉल्व होंगे, आपको फ़ायदे भी मिल सकते हैं, बहुत अच्छे फ़ायदे भी मिल सकते हैं। सो एक तो ये चीज़ है। फिर इस चीज़ को आई डोंट नो हाउ कि मैं आपको कैसे समझाऊँ, मगर यूँ समझ लीजिए कि किसी की वजह से या आपके लाइफ पार्टनर की वजह से, आपके बुज़ुर्गों की वजह से, इस तरह का इनहेरिटेंस जिसको हम कहते हैं, उधर से भी आपको फ़ायदे मिल सकते हैं। सो ये वक्त आपको फ़ायदे ही फ़ायदे देगा। लाइफ पार्टनर जहाँ पे शादी हुई है, उधर थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा, वहाँ पे थोड़े से मामलात गड़बड़ में जा सकते हैं। अब सिर्फ मार्स है और राहु है आपके 7वें घर में। सो यहाँ पे कमिटमेंट्स, शादी, मंगनी, रिलेशंस, पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। ऑन द अदर साइड, जो लोग सिंगल हैं, आप लोगों के लिए इट्स अ बेस्ट टाइम जहाँ पे नए रिश्तों का आगाज़ होता है, मगर सिर्फ और सिर्फ कंपैटिबिलिटीज़। मैं बहुत बार बार समझाती हूँ कि कंपैटिबिलिटीज़ कैसे होती हैं। जिन लोगों को कंपैटिबिलिटीज़ समझने में दुश्वारी होती है कि कैसे चेक कराया जाए, वो आप लोग मेरे नंबर पे पूछ सकते हैं कि कंपैटिबिलिटीज़ कैसे चेक कराई जाती हैं। तो ये बात आप लोगों के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। जो लोग, मैं कुछ कमेंट से पढ़ रही थी कि जी इस्तिखारे के बारे में, तो मैं आप लोगों के साथ एक बिल्कुल सेपरेट एक वीडियो शेयर करूंगी कि हम इन चीज़ों को कैसे सेटल कर सकते हैं। बिल्कुल इस्तिखारा होता है, क्या होता है, हम इस चीज़ के ऊपर फिर कभी बात करेंगे। एनी हाउ जी, अब हम आ जाते हैं कि ट्रैवलिंग के लिए, बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट टाइम जहाँ पे आप लोग ट्रैवल करें या ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई भी आपके इश्यूज़, मामलात हों, वो आप लोगों के लिए यहाँ पे बेहतरीन मामलात लेकर आएंगे। इट्स अ ब्यूटिफुल टाइम। और जिनके रिश्ते इनफैक्ट बाहर से आ रहे हैं, यानी कि ये आप लोगों के लिए ना यूँ समझ लीजिए कि बिल्कुल न्यू चीज़ें लेकर आएगा, न्यू सिचुएशंस को लेकर आएगा, बिल्कुल एक नए मामलात को लेकर आ रहा है। और स्टूडेंट्स आप हों, आप लोग अपनी जॉब्स के लिए जाना चाहते हो, हर तरह से जुपिटर के सारे एस्पेक्ट्स आप लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शंस को लेकर आ रहा है।
एंजॉय दिस टाइम, और इस टाइम से जितनी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हों उसको ज़रूर अवेल कीजिए। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप लोग सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप लोग सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, बहुत सी चीज़ों को आप अकेले हैंडल कर रहे हैं और काफ़ी इंटेंसिटी के साथ इस वक्त आपकी लाइफ में लोग भी आ रहे हैं, सिचुएशंस भी आ रही है, मोमेंट टू मोमेंट कोई चेंज आ रहा है। आपने काफ़ी चीज़ों में आइसोलेशन में जाने का फ़ैसला किया, अकेले होने का फ़ैसला किया, या आपको आइसोलेट किया भी जा रहा है। कुछ कंडीशंस आपके ऊपर लगाई जा रही, या यूँ कह लीजिए कि कुछ कंडीशंस आपको दी जा रही हैं, मगर एक अल्लाह की रहमत है, आप साथ साथ आपको गाइडलाइन भी कोई ना कोई मिल रही है। इस वक्त आपके पास स्ट्रेस लेवल काफ़ी ज़्यादा है, या आपको स्ट्रेस दिया गया है। किसी चीज़ में आपने पार्टिसिपेट किया है रिसेंटली, और आपने पार्टिसिपेट भी किया है, और कुछ चीज़ों में आपको स्लो डाउन आपको स्लो डाउन किया गया है, या आपने खुद ही स्लो डाउन होने का फ़ैसला किया है। कुछ आपकी अपनी पर्सनालिटी में भी चेंज आया है। अच्छा जी, किसी चीज़ को आप कर रहे थे मगर उसमें थोड़ा सा क्या है, आइदर यू आर इन पॉलिटिक्स, या आपके साथ कोई पॉलिटिकल मूव हुआ है, कोई हैंड हुआ है, कुछ चीज़ों में कुछ चीज़ें पोस्टपोन हुई हैं। बाय द वे आपका कंपैरिजन किसी के साथ शदीद तरीके से किया जाता है, दो कंपैरिजन करने की कोई वजह रीज़न मुझे नज़र नहीं आती है। माइंड गेम हुई है जी आपके साथ माइंड गेम की जा रही है, माइंड गेम हुई है, और ऊपर से आपको यही बताया जाता है कि आप हमारे लिए कहते ना सब कुछ हैं, जैसा आप कहा नहीं रहते कि भाई तुम मेरे लिए सब कुछ हो, मगर ऐसा है नहीं। जो कहा जा रहा है वो किया नहीं जा रहा, जो किया जा रहा है वो कहा नहीं जा रहा, समथिंग लाइक दैट। और बहुत सी चीज़ों को आपको लेट गो करके आगे की तरफ जाना पड़ेगा। यस, यू आर क्वाइट, आप बहुत बहादुर हैं, करेजियस हैं, और कुछ आप भी ड्रीम वर्ल्ड में रहते, क्या ड्रीमी है बहुत ज़्यादा, ड्रीम वर्ल्ड में रहना आपको ही पसंद है, बट ये ड्रीम से काम नहीं बनेगा। यू नीड टू गेट आउट ऑफ दिस रियलिटी। आपको रियलिटी चेक आपको मिला भी है, रियलिटी में आपको रहना ही पड़ेगा। आप ऑलरेडी मुझे काफ़ी क्या है, इट्स अ फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, या तो आप ऑलरेडी बहुत पावर में हैं, और आपका कोई प्रोफेशन ऐसा है, आप बहुत ज़्यादा कोई ऐसे प्रोफेशन में हैं कि आप काम ऐसा कर रही हैं, या कोई एनजीओ में है, क्या है ये, कोई इस टाइप के किसी प्रोफेशन में है जहाँ पे आपको कोई लोगों को हेल्प करते हैं, कुछ इस तरह से है। और आपको शायद कुछ लोगों ने आपको क्या है जवाब दिए हैं, आंसर दिए हैं, आपको आंसर या जवाब मिल रहे हैं, और कुछ सच की बुनियाद पे मिल रहे हैं, या आपके सामने बहुत से सच भी आए हैं। आप बहुत से लोगों की इंस्पायरेशन भी हैं, आप इंस्पायर करते हैं लोगों को, आपकी जो भी पर्सनालिटी है, लोग आपसे इंस्पायर भी होते हैं। आपको बहुत सी नई चीज़ों के यहाँ पे आगाज़ भी मिलेंगे, और पिछली चीज़ें बहुत ज़्यादा उनके क्लोजर भी मिलेंगे, यानी कि वो चीज़ें बंद भी होंगी। ट्रैवल से रिलेटेड आपके कोई नए मामला शुरू होंगे, वो कोई काम है, कोई चीज़ है, और आप उस तरफ जाना भी चाहते हैं। आप एक करियर के हवाले से यहाँ पे स्पेशली कुछ इस टाइप की चीज़ होंगी। फैमिली से रिलेटेड आप कुछ करना चाह रहे हैं, इट्स अबाउट योर किड्स, फैमिली, फर्टिलिटी, कि बेबी है, कुछ इस टाइप की चीज़ें हैं, क्योंकि जो भी आपकी ज़िंदगी का मकसद है या महवर है वो आखिरकार जाके आपके बच्चों पे, फैमिली पे जाके ख़त्म ज़रूर होता है। और यू थिंक अबाउट योर फैमिली अ लॉट। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज, या आपका इमोशनल मैसेज क्या है। ओके, दैट्स अ वेरी गुड मैसेज। आपके लिए कोई नई शुरुआत, न्यू स्टार्ट बिल्कुल शुरू हो रहा है, जिस तरह एक न्यू मून नहीं होता या नया चांद होता है, समथिंग लाइक दैट आपके लिए बिल्कुल इस तरह का कोई नया स्टार्ट है। नाउ लेट्स सी one more message and color of this week, one more message and color of this week। ओके जी, आप आप अपने आप को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दीजिए। कहते हैं लव योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर सेल्फ, और आपकी दूसरी उतने ही रिस्पेक्ट और कदर करेंगे, मगर कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए
अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट है, तोहफ़ा है, जिसमें एक सेंसिटिव होना भी है, उतने ही आप सेंसिटिव भी है। तो अपने इस इमोशनल सेंसिटिविटी से किसी हद तक आपको बाहर निकलना पड़ेगा, करेज दिखाना पड़ेगा, ऑनर अपने लिए खुद से ऑनर और रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं शो करानी पड़ेगी। कलर ऑफ दिस वीक इज़ गोल्डन, गोल्ड्स, येलो, जितने भी ये कलर होते हैं दे आर गुड फॉर यू इन दिस वीक। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिए क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर। तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और देखते हैं क्या निकलता है जवाब। तो ये रहा आपका जवाब। ओके, यस, हाँ में है जी आपके लिए जवाब। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्रा, ये हफ्ता आप लोगों के हवाले से क्या मामलात लेकर आ रहा है। तो सबसे पहले हम डेट्स के हवाले से बात करते हैं। 6 मई से लेकर 12 मई, इस हफ्ते में मरकरी की ट्रांजिट है। मरकरी एरीज में जा रहा है, 11th को जा रहा है। अब ये आ गया है आपके 7th हाउस में, जहाँ पे सन भी है और विनस भी है। अच्छी पोजीशन है प्लैनेट वाइज, अगर देखा जाए तो खूबसूरत मामलात आएंगे। सबसे पहले तो उन लोगों की बात करते हैं जो कि सिंगल हैं, और यहाँ पे रिश्ते मामलात को अगर देखा जाए तो बेहतरीन पोजीशन है, बेहतरीन मामलात है। एक जो एडिशन होगा या कुछ ऐसे मामलात को कह लें अगर आएंगे, इसको हम कहते हैं कि कुछ लोग जो माजी से रिलेटेड होते हैं, ख्यालात होते हैं, कुछ इस तरह के रुझानात भी आ सकते हैं। अगर आप कमिटमेंट्स में जाना चाहते हैं, मंगनी रिश्ता या कुछ भी ऐसी चीज़ों को देख रहे हैं, तो बार बार कह रही हूँ और पिछले कुछ अरसे से कह रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आपका ये हाउस सबसे बेहतरीन मजबूत जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ कमिटमेंट्स आ रही हों, रिश्ते आ रहे हों, तो अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक करवाएं, ज़रूर देखिएगा, ख्याल रखिएगा। कंपैटिबिलिटीज़ कैसे चेक करते हैं या करवाते हैं, मैं बार बार आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आए तो मेरे नंबर पे जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है, इस पर आप पूछ सकते हैं। अब आ जाते हैं आपकी रिप्यूट, आपकी रेपुटेशन। तो उधर भी आप लोगों को बड़े अच्छे मामलात रहेंगे। दुनिया किस नज़र से देखती है, आपकी रेपुटेशन कैसी है, आपको यहाँ पे रिस्पेक्ट, अरूज, तरक्की, फाइनेंसेस, आप अपनी पर्सनालिटी पे बहुत अच्छा ध्यान देंगे। इस हवाले से भी ये बहुत अच्छा और बेहतरीन टाइम है। जुपिटर की पोजीशन ऑलरेडी पिछले हफ्ते में चेंज हो चुकी है, 1 मई को हुई थी। इसके हवाले से एक सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, उसको ज़रूर देखिएगा। एक ब्रीफली मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि आप लोगों के हवाले से, हर इंडिविजुअल के हवाले से, दुनिया के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, हर तरह से एक्सप्लेन किया है। लेकिन आप लोगों के हवाले से क्या मामलात लेकर आ रहे हैं अगले पूरे 1 साल के लिए, क्यों अहमियत रखती है, इसको ज़रूर देखना है। एक बेहतरीन पोजीशन है और ये क्या बेनिफिट देने जा रहे हैं आप लोगों को। लेकिन अगर ये है तो एक लंबा टाइम, लेकिन यहाँ पे आप लोगों की प्रॉपर्टी मैटर्स, आपके फाइनेंसेस, आप लोगों के हवाले से एक लग्जरीज के लिए बेहतरीन टाइम है। ओवरऑल ये सारी ही पोजीशन या ये वक्त, ये हफ्ता आप लोगों को बेहतरीन पोजीशन मामलात देगा। जिन लोगों के ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, दोनों ही यहाँ पे ज़रा सोच समझ के, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं खास तौर पे उनको यहाँ पे कहूँगी कि ज़रा सोच समझ के या थोड़ी सी एफर्ट, यहाँ पे एफर्ट आप लोगों को आएगी, एफर्ट के साथ चीज़ें करेंगे। जितनी एफर्ट या इनपुट डालेंगे, एक होता है कि थोड़ी सी भी एफर्ट इनपुट दो तो ठीक है मामला चलते, एक होता है थोड़ा सा आपको अपना एफर्ट लेवल यहाँ पे ज़्यादा करना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, अच्छा जी, 2 कार्ड्स ड्यूरिंग शफलिंग। ओके जी, कुछ नया क्रिएटिव माइंडेड आप लोग हैं इस वक्त, लेकिन अपनी पर्सनालिटी के ऊपर इस वक्त आपकी ज़्यादा तवज्जो है। कुछ अच्छा भी सुन रहे हैं और कुछ आप अपने अगेंस्ट भी सुन रहे हैं।
कुछ मीठी खट्टी सी बातें नहीं होती, कुछ इस टाइप की सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रही है। दुआएं आप किसी चीज़ के कर रहे हैं या कुछ लोग आपके लिए काफ़ी ज़्यादा दुआ गो हैं, आपके हक़ में बातें कर रहे हैं या आपके लिए दुआ गो हैं, आपके खैर ख्वाह हैं। आपको मैं इस वक्त किसी सेलिब्रेशन में देखती हूँ या कोई खुशी इस वक्त आपकी ज़िंदगी में आई है। अंदर से आप परेशान हैं या कहते इसको हम कहते हैं ओल्ड सोल। आप हैं यंग, आप बेशक यंग भी हो तो इस वक्त मैं आपको ओल्ड सोल देखती हूँ या आपकी सोच मैच्योर हुई है। आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ काफ़ी आपका ग्रोथ की तरफ आप जाना चाहते हैं किसी के साथ। यू वांट टू ग्रो ओल्ड। कोई आपका ऐसा साथी है, हमसफ़र है, प्यार है, मोहब्बत है, जिसके साथ आप अपने आप को मैच्योर होता हुआ या ज़िंदगी भर का साथ नहीं होता, इस तरह से कुछ आप देखते हैं। कुछ लोग या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा है जो आपसे एज में बड़ा है, एज गैप है शायद आपका उसके साथ, और या वो मैच्योर है बहुत ज़्यादा, आपको उसकी सपोर्ट आती है या आप उससे कोई एडवाइस लेते हैं। कुछ इस टाइप का मामला आपका है उनके साथ, कोई इस टाइप की बॉन्डिंग है। देन आप में से कुछ लोग कोई ट्रीटमेंट में हैं, प्रेगनेंसीज़ हैं, या अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो उधर थोड़ा सा अपना ख्याल रखें। जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और क्योंकि आप ऐसा लगता है जिस तरह यू आर जस्ट थिंकिंग अ लॉट अबाउट योर फ्यूचर के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और कुछ चीज़ों को बैलेंस करने के बारे में, लाइफ को आप बैलेंस करना चाहते हैं, घर, प्रोफेशन, कुछ एक्शंस आप इस तरह के बहुत ज़्यादा लेना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरह की इस वक्त आपकी सोच हुई है शायद इससे पहले कभी भी नहीं थी। यस, यू आर थिंकिंग अबाउट योर होम, किड्स, एवरीथिंग, फ्यूचर। इसकी शायद आपको एकदम से बहुत ज़्यादा एकदम से सोच शायद बहुत ज़्यादा है और बड़ी स्ट्रेंथ के साथ ही आपके अंदर सोच आई है। कुछ सच आपके सामने बहुत ज़्यादा आए हैं, कमिटमेंट आप किसी को देना चाहते हैं, कोई रिश्ता ऐसा है या इस रिश्ते को लेकर आप बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हैं। यस, दैट्स अ गुड साइन। आपकी सिक्स सेंस इस वक्त बहुत ज़्यादा, या साइकिक रीडर आप लोग ऑलरेडी हैं, या कुछ ऐसा प्रोफेशन में आप हैं, या कुछ पढ़ते हैं, कोई ऐसी दुआ कुछ आप आजकल ऐसा पढ़ रहे हैं, या कोई ऐसा क्या कहूँ वजीफ़ा है, कोई दुआ है, या आप यू आर टू मच इनटू दीज थिंग्स। आप जिससे भी ट्रस्ट कर रहे हैं ज़रा सोच समझ के ट्रस्ट कीजिए। और आप अपनी ब्यूटी पे, अपनी कोई ब्यूटी प्रोडक्ट है या मे बी आप ऐसी फील्ड से हैं, आप इन चीज़ों में भी यू आर टू मच इनटू दीज थिंग्स। यानी कि आपने अपना जो एक रूप है ना, देखने में शायद आप बहुत लगते नहीं है रिलीजियस, स्पिरिचुअल कह लीजिए, बट यू आर टू मच इनटू दीज थिंग्स बिकॉज आपकी लुक्स, आपकी चीज़ें बहुत खूबसूरत है, जिससे शायद लोग बहुत ज़्यादा आपको ऐसी चीज़ों में मानते नहीं हैं। कुछ इस तरह का रुझान आपका लगता है। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके, दैट्स अ गुड मैसेज। यस, आप जो भी सोचते हैं, ड्रीम करते हैं, किसी हद तक उनको प्रैक्टिकल प्लान्स की तरफ भी लेकर जाइए, क्योंकि खाली ख्वाब सोचने से कुछ नहीं होता। उनको साथ साथ अपने प्रैक्टिकल प्लान्स की तरफ जाइए तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। नाउ लेट्स सी योर वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, वाओ, आप इट्स अ वेरी रिलेटेड मैसेज। आप बिल्कुल स्पिरिचुअल पर्सनालिटी हैं, टीचर हैं, या आप किसी को ऐसा बार बार देखते हैं, यानी कि आप किसी को सुनते हैं, बार बार देखते हैं और उससे आप इंस्पायर होते हैं। कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट एंड पीच। वाइट एंड पीच इज़ योर कलर। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल बेहतरीन जवाब। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या पैगाम लेकर आ रहा है। तो सबसे पहले डेट 6 मई से लेकर
12th ऑफ मई, इस हफ्ते के सबसे एंड में यानी कि 11 तारीख को मरकरी एरीज में जा रहा है। आप लोग के आ जाएगा जी ये 6th हाउस में, जहाँ पे वीनस भी है और सन भी है, मगर इंटरेस्टिंगली और सबसे अहम पोजीशन जुपिटर की है जो कि आपके 7th हाउस में है। 1 मई को जुपिटर की पोजीशन आ गई थी पिछले हफ्ते में, और आपको मैंने जुपिटर के हवाले से एक सेपरेट वीडियो भी शेयर किया है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, इन डिटेल बताया है क्योंकि एक बड़ी ट्रांजिट है जुपिटर के हवाले से। अच्छा जी, सबसे पहले तो यही जो जुपिटर है आप लोग की लाइफ में बड़े अच्छे मामलात, आपकी पर्सनल लाइफ, इमोशनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ हर तरह से देगा। लेकिन अभी जो मरकरी आया है इस हफ्ते में आ रहा है आप लोगों के 6th हाउस में, प्रोफेशनली ये मज़ीद इस चीज़ को बूस्ट अप करेगा, मज़ीद आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को लेगा। और जो आप लोगों को इससे पहले प्रॉब्लम आ रही थी किसी चीज़ को कमिट करने में, फोकस करने में, डेली रूटीन पैटर्न जो आप लोग थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आई हुई थी, किसी भी तरह की आई हुई थी, या फोकस नहीं कर पा रहे थे अपनी बहुत सी चीज़ों के ऊपर, वो चाहे आपकी एजुकेशन हो, चाहे आपका काम हो, या आपकी रूटीन, जिसे हम कहते हैं रूटीन पैटर्न डेली सेटअप नहीं हो रहा था, उसको अब आप फोकस कर पाएंगे और कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर गौर व फिक्र भी करेंगे। जिसे हम कहते हैं इंसान रीथिंक करता है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, कुछ पैटर्न सेट करता है, असूल बनाता है, असूल जहाँ पे नहीं होते हैं, या कुछ पुराने असूल, ज़ाब्ते, तरीके, उनको दोबारा से अपनी ज़िंदगी के ऊपर कहीं ना कहीं फ़िक्स करता है। पैटर्न्स ख़राब हुए होते हैं जिनको हमें समझ ही नहीं आ रही। अब वो समझ क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि कई दफ़ा तो आपके अपने जायचे में कुछ, या जिस वक्त आपके पैदाइश का जायचा होता है उसमें कुछ ऐसी गड़बड़ होती है, तो ये ट्रांजिट वाले जो प्लैनेट्स होते हैं उसको कहीं ना कहीं फिक्स करते कि नहीं भाई ये मेरी गलती कोताही थी, या मैं इस तरह से अपनी चीज़ों को नहीं सही कभी कर पा रहा था, तो मुझे अब उसको ठीक करना है। तो ये आपकी बहुत सी चीज़ों को दुरुस्त करने का टाइम है। आप उसको दुरुस्त करेंगे, सही करेंगे, रहनुमाई भी ले सकते हैं किसी से। वो रहनुमाई किसी भी सूरत में हो सकती है। समटाइम्स हम किसी को देखते हुए इंस्पायर होते हैं, समटाइम्स हमें लगता है कि जैसे स्लीपिंग आवर्स होते हैं, ईटिंग हैबिट्स होते हैं, और कुछ लोगों की ज़िंदगी में, या आप में से बहुत से लोगों की ज़िंदगी में यहाँ पे इलाज, वो आपकी कोई भी पुरानी मर्ज़ हो, कोई भी पुरानी हैबिट हो, और डॉक्टर्स ट्रीटमेंट हो, सेल्फ ट्रीटमेंट हो, सेल्फ एंग्जाइटी हो, कुछ भी हो, उसको आप फिक्स अप करेंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, आप किसी या तो आइसोलेटेड जगह पे रह रहे हैं, या आइसोलेशन में हैं, या लोगों से बातचीत करने को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं। कोई चीज़ आप प्लान कर रहे हैं। इट माइट बी एनी पॉलिटिकल मूव। ज़रूरी नहीं होता कि आप पॉलिटिक्स में हों, समटाइम्स घर में भी पॉलिटिक्स होती हैं, बट आपने अपने इर्द गिर्द कोई ऐसी चीज़ या अपने दिमाग में कोई ऐसी चीज़ सोची हुई है। येस, इट्स अबाउट योर पास्ट लाइफ, माजी की कोई चीज़ है, मैसअप होया है आपका माइंड, बट आपने इन चीज़ों को रिजॉल्व करने के बारे में सोचा है, लेट गो करने के बारे में सोचा है। स्ट्रेस इस वक्त आपको अच्छा खासा है, लेकिन डेफिनेटली इट्स योर पास्ट पैटर्न। आपके अंदर बहुत बड़ा चेंज है, लाइफ में चेंज है, लाइफ से रिलेटेड लोगों के अंदर चेंज है, जो कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब भी कर रहा है। और इट्स नॉट अबाउट कि कोई आपका कंपटीशन किसी के साथ कर रहा है। इट्स अ सेल्फ कंपटीशन। आपने खुद से कंपटीशन माइंड में बहुत अरसे से रखा हुआ है, और दो या कंपटीशन कह लीजिए, कंपैरिजन कह लीजिए, तो इट्स योर, आपके अपने कॉन्शियस बहुत अलर्ट हुआ है। आपने खुद से अंडरस्टैंडिंग पैदा की हुई है। यस, इट्स खुद की अंडरस्टैंडिंग है, और आप इसको सोच के क्यों, ऐसा लगता है जैसे आप खुद सोच के एग्जॉस्ट हो रहे हैं, और समहाउ यू आर रियलाइजिंग दिस। आपको ये रियलाइजेशन भी आ रही है, आप इसको रियलाइज कर रहे हैं। आपका कोई नया सोर्स ऑफ इनकम पैदा होगा, यहाँ पे कोई नया सोर्स ऑफ इनकम पैदा हो रहा है, बल्कि कोई आपको ऑप्शन है, कोई अपॉर्चुनिटी है, और वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज अबाउट योर नॉलेज, विजडम, फॉरगिव करके
मोहब्बत के साथ नई कमिटमेंट्स बिल्कुल आएंगी। आप किसी के साथ कोई कमिटमेंट करना चाहे थे बहुत अरसे से, बट ऐसा लगता है कि जिस तरह आप उस शख्स के साथ शायद कोई अपना कंपटीशन बना के बैठे हुए इन योर माइंड। मैं फिर से कहूँगी दैट इज़ जस्ट इन योर माइंड, बल्कि ऐसा मुझे कुछ नज़र नहीं आता है। और शायद अगला पर्सन भी बहुत ज़्यादा कोई ज़िद्दी है, या उसने आपके बारे में, या आपने शायद उसके बारे में कोई गलतफहमी। इट्स अबाउट जस्ट जैसा एक पावर गेम नहीं होती है कि मैं पावर में आ जाऊँ, अगला कहता है मैं पावर में आ जाऊँ, बट इट्स ऑल अ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं बहुत ज़्यादा, या ऐसे खाम खा कर से होते हैं। क्या है ये, ब्यूटी कंपटीशन है? इससे मुझे कहीं पे भी कोई वो चीज़ नज़र नहीं आती। इट्स नॉट अबाउट कोई फाइनेंशियल नहीं है, कोई इट्स अबाउट जस्ट खाम खा के क्या कहूँ, इट्स अ जेलसी कंपटीशन रिलेटेड टू द कोई खूबसूरती है, एक फजूल की कोई चीज़ जिस तरह मुझे क्रिएट हुई नज़र आती है। एनी हाउ जी, यू आर लकी, और आपकी गुड लक आपके साथ है। आप पैशनेट भी हैं, अपने इर्द गिर्द थोड़ा सा ज़रा बाउंड्री या प्रोटेक्शन की कोई चीज़ कीजिए। दो आप खुश रहना चाहते हैं, आप खुश भी हैं, बट समटाइम्स अपने आप को इतना सेल्फ कंट्रोल कर लेते हैं कि नहीं मुझे इसके साथ ऐसे नहीं चलना है, इसके साथ इट इज़ जस्ट समटाइम्स आप ख़ुद से ही बहुत सी चीज़ों से घबरा जाते हैं। तो एवरीथिंग इज़ फाइन। नाउ लेट्स सी आपके लिए मून मैसेज या आपका इमोशनल मैसेज क्या है। ओके, आपकी जो कमिटमेंट है, कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। आप जिसके साथ भी कमिटमेंट करते हो, कहते हैं ना कभी कभी आप आजमाए बहुत ज़्यादा जाते हो, ज़रूरत से ज़्यादा आजमाए जाते हैं। दिस इज़ समथिंग जो कि आपको थोड़ा सा तंग करती है, ये चीज़ शायद आपको थोड़ा सा ज़्यादा परेशान कर जाती है। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, बहुत अल्लाह ताला की जब मदद हो और फिर आप ख़ुद से भी कुछ हीलिंग कीजिए, सपोर्ट लीजिए, और समटाइम्स सपोर्ट या सपोर्टिव लोग आपके साथ हों तो आपकी बहुत सी चीज़ें काम कर जाती है। कुछ आपको हीलिंग की या कुछ सबसे बेहतरीन जो चीज़ होती है अकॉर्डिंग, हम नमाज़ पढ़ते हैं, ये सब कुछ तो करते हैं, लेकिन मैं हमेशा आप लोगों को बारी बारी वक्तन फ़वक्तन बताती भी रहती हूँ कि अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ और 3 बार आयतुल कुर्सी, ये ना अल्लाह ताला की तरफ से एक हमें समझ लीजिए कि तोहफ़ा मिला हुआ है। तो जब हम दुरूद पढ़ते हैं वो तो अल्लाह ताला उसको कबूल करते। तो साथ आप अव्वल आखिर दुरूद शरीफ और साथ 3 बार आयतुल कुर्सी, इट्स अ वेरी वेरी गुड प्रोटेक्शन। ये करते रहा करें ताकि कहीं ना कहीं आप बहुत सी चीज़ों से, बहुत सी बलाओं से, बहुत सी चीज़ों से महफूज रहते हो। और साथ सदक़ात तो जब इस तरह की कोई सिचुएशन हो तो जो भी आपको फर्स्ट चीज़ समझ में आए दे दिया करें। अच्छा जी, कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क ब्लू। कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ये सिचुएशन यकीनन इम्प्रूव होगी और इंशाल्लाह होगी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए। आप बिल्कुल अपॉइंटमेंट के लिए कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।